अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरुद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज का कॉटन रेस डेफिनेटली मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। मगर सबसे पहले जी डॉक्टर मौलाना तारक जमील साहब, अच्छी उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है और पाकिस्तानी बल्कि दुनिया के ऊपर उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और याद रखिएगा वो उस तासबाज से, उस फ़िरका वारी से पाक इंसान है। वो हर फ़िके को जो है वो उसके मुताबिक इज़्ज़त देने वाला इंसान है। तो रात गए उनके जो बेटे हैं आसिम जमील साहब, उनकी गोली लगी और गोली लगने के बाद उनकी हलाकत हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी ट्रोलिंग हुई, कोई तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जो है वो मोहब्बत को शो कर रहा है, तो कोई कह रहा है जायदाद का मसला है, कोई कह रहा है बेटे ने जानबूझ के कत्ल करवा दिया, कोई कहता है उनके बेटे जो जमील साहब हैं, दूसरे उनका मुझे नाम अभी माइंड से निकल रहा है, अजमल जमील साहब, उन्होंने जो है वो कत्ल करवाया। तो सारे जो मामला इस वक्त डिस्कस हुए हैं, तकरीबन जैसे ही उन्होंने कोई ट्वीट अपलोड किया तो उसके बाद कुछ ज़राए से ये कंफर्म हो चुका था कि उनका बेटा बेसिकली डिप्रेशन का शिकार था। तो आप देखिए वो अपने बेटे को जो प्यार कर रहे हैं, जिसके अंदर वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो महसूस हो रहा है कि उनका बेटा वो वाकई ही किसी डिप्रेशन का शिकार है। तो उस डिप्रेशन के शिकार की वजह से उन्होंने अपने आप को खुद गोली मारी है और गोली मारने के बाद उन्होंने खुदकशी जिसको कह सकते हैं सुसाइड किया है। और सुसाइड के बाद डेफिनेटली फिर मौलाना तारक जमील साहब का भी बयान सामने आ गया कि एक अचानक हादसती मौत से सोगवार माहौल है। आप तमाम से दुआ है कि मेरे लिए हमारे लिए दुआएं करे अल्लाह ताला मेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो ये चीज़ें, एक उनका जवान बेटा जो है वो जो है वो फोत हो गया। वो जिस तरह का भी माइंड का था, मगर है तो उनका बेटा था। मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का पिक्चर को पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ये वैसे शर्म, शर्मिंदगी और अफसोस की बात है। जो जितना जिसके ऊपर किया जाए और जिसने ये किया है उतना ही कम है। मेरे ख्याल में इंसानियत, मुसलमान होने के नाते तो हो ही नहीं सकता, इंसानियत भी ऐसे करने से मना करती है। जो इस वक्त हम एक दूसरे के साथ सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ के अंदर, सिर्फ सियासत के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ जी हमारे लीडर को अच्छा कहता है, हमारा कोई भी लीडर हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी लीडर है तो सियासी ना, तो सियासतदान कभी भी याद रखिएगा वो कहते हैं ना सियासत इबादत है, मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये इबादत नहीं रही। ये कुछ खबर थी। उसके अलावा जी 9 मई के कुछ वाक़यात में 124 अफराद के लिए लिस्टें मुरतब की गई हैं, मुतलका थानों को दे दी गई हैं और इनमें से 35 अफराद को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बात कही जा रही है कि ये वो किरदार हैं जिनके पास बड़े ठोस एविडेंस है कि ये इमरान खान के खिलाफ बयान देते नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली ये किरदार भी मेरा ख्याल आना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा 9 मई की जो मजम्मत नहीं करता वो मेरा ख्याल है मुल्क के साथ गद्दारी करता है। तो गद्दारी का मोतरफ इंसान को, जो मुर्तकिब इंसान है, उसको फिर सज़ा भी जो है वो कैपिटल पनिशमेंट है, इससे नीचे कैपिटल पनिशमेंट होनी भी नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली ये बनता है। उधर जी नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूँ तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सिर्फ अपीलें खारिज हुई हैं, मगर उनकी सज़ा तो भी रिटेंड है ना, उनके पास है और सज़ा तो नहीं हुई हुई है। मगर आज डेफिनेटली इनके ऊपर डेफिनेटली कुछ बड़े मामला सेट होंगे। वो मामला जब सेट होंगे तो डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलेगा और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मज़ीद सख्तियाँ आज से बढ़ेंगी। और याद रखिएगा 1 नवंबर से इसमें स्पीड आएगी और 1 नवंबर से नून लीग के बयानिए में स्पीड आएगी। नून लीग मज़ीद मुतहरक होगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। उधर ही कोर कमेटी जो है जिसमें असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब को मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने गए थे, तो कोर कमेटी ने इस मीटिंग को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पूछे बगैर गए हैं। और असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं हमने तो पख्तून रवायत को बरकरार रखते हुए गए हैं, हम इसके लिए इजाज़त तो नहीं थी चाहिए। मगर असद कैसर साहब ये बात कह रहे हैं कि मैं इत्मीनान में लेके गया था, मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने इसको कैच किया है, खूब कैच किया है। और कभी वो नमाज की वीडियो सेंड कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं मुझसे तहरीक इंसाफ वाले NRO लेने आए हुए थे। मगर मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त खुल के इस बात पे खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और यूथ और इस वक्त कुछ कोर कमेटी के लोग असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब को बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। आपके समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लाख वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को याद दिया।